का मालिक एक है, पर बटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक है, पर बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया मेरा ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया मेरा ही परिवार है। जब आप अपने अंदर अंतःकरण में अपने साक्षी स्वरूप, अपने स्वयं के स्वरूप आत्मा को देख लेंगे, जान लेंगे कि सबका साक्षी एक है। मेरी आत्मा 7 मंजिला शरीर की साक्षी है और परमात्मा संपूर्ण जगत की आत्मा का साक्षी है। संपूर्ण जगत के सभी कर्मों का साक्षी है। और साक्षी कभी बोलता नहीं है, हमेशा देखता रहता है चुप बैठे। और जो झगड़ा करने वाले हैं हमारे मन और विचार, वो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं और साक्षी चुपचाप देखा करता है। इसलिए साक्षी का बहुत महत्व होता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक में महत्व तो दिखाई देता है साक्षात कि कोई गलती करता है तो उसको कानून साक्षी के विश्वास पर उसकी बात सुनकर सजा देता है। इसी तरह से परमात्मा हमारे सभी कर्मों को देख रहा है, वह हमारे अंतःकरण में बसा हुआ है। तो उससे कोई बात कैसे छिप सकती है? कभी नहीं छिप सकती। तो इस संसार में साक्षी की इतनी वैल्यू है, तो परमात्मा के संसार में अनंत संसार और दृष्टा एक है, देखने वाला। जब मैं अपने को कि सबका मालिक एक है, बंधन टूट जाएगा। और आश्चर्य है कि हे प्राणी, तू दृष्टा होते हुए भी अपने को दृष्टा नहीं मान पाया। तू अपना साक्षी होते हुए भी अपने को साक्षी नहीं मान पाया। गलती क्या कर दी? अपने को छोड़ दिया और दूसरे को साक्षी मानता है। दूसरा साक्षी होगा तो तुम बंधन में पड़ जाओगे, साक्षी तुम होगे तो तुम्हारा बंधन। भगवान कहते हैं कि दृष्टा भाव की बात कही, ये बहुत खास बात है। जो तू हमेशा देख रहा है कि तूने सब देखा, बचपन जवानी बुढ़ापा देखा और केवल देखता ही रह गया, सब बदलता चला गया। बंधन में पड़ा हुआ प्राणी दुख सुख के बंधन में पड़ता चला गया। तेरे इस बंधन का एक ही कारण है कि तू अपने को अलग कर दिया और दूसरे को दृष्टा मान लिया कि कोई देख रहा है। ये गलती हो गई। जब किसी दूसरे को दृष्टा कोई प्राणी मानता है तो स्वाभाविक है कि स्वयं को कर्ता माने। और जब कर्ता माने तो भोक्ता बन ही जाएगा। स्वयं को कर्ता मानते ही सुख और दुख, जीवन और मरण, लाभ और हानि आदि आदि द्वंद्वों के चक्र में घूमता चला गया। जन्मों बीत गए, संघर्ष किया, उलझ गया, फल के रूप में अशांति मिली। यहाँ अपने से अतिरिक्त साक्षी के रूप में परमात्मा के अस्तित्व को भी नकार दिया। परमात्मा भी जीव को लेकर ही है,
ऐसा नहीं समझ पाया प्राणी। परमात्मा कारण है, परमात्मा कर्मों के फल को प्रदान करने वाले हैं, परंतु इसके लिए जीव की उपस्थिति जरूरी होती है। अर्थात तभी संभव है जब जीव हो, किंतु जब बंधन ही नहीं तो जीव कहाँ, और जीव नहीं तो परमात्मा की क्या आवश्यकता है। यही बात भगवान कहते हैं कि तू शुद्ध आत्मा है और आत्मा सबका दृष्टा और ईश्वर है। और यदि तू इससे अलग किसी आकाश में विराजमान ईश्वर को दृष्टा मानता है तो यही तेरा बंधन है। जो ज्ञान रहित व्यक्ति होते हैं वही आत्मा से अलग परमात्मा को दृष्टा और कर्म का फल देने वाला तथा कर्ता मानते हैं, जबकि जो ज्ञानी होते हैं वह ऐसा नहीं मानते। वे अपनी आत्मा को ही मानते हैं। अतः तू अपने आप को दृष्टा जान बस, और समझ कि क्योंकि ऐसा जो अनुभव करते हैं उनके लिए ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। मुक्ति उसका स्वभाव है। अहंकार ही दुख का कारण होता है। तू इस संसार रूपी काले सर्प के द्वारा डस लिया गया है, यही कारण है तू अपने आप को कर्ता मान रहा है। जो तेरे भीतर मैं हूँ की भावना है, यही तुझे उस परमात्मा रूपी चैतन्य आत्मा से दूर करती चली गई। जब तक तेरे भीतर अहंकार की भावना रहेगी तब तक तू अपने आप को उस चैतन्य आत्मा से अलग ही समझता रहेगा। यही भिन्नता सारे दुखों का मूल कारण होती है। अतः तू मैं हूँ, मैं करने वाला हूँ, इस अहम भाव का परित्याग कर दे और ये सोच कि मैं करता नहीं हूँ, केवल करता वही परमात्मा है। मैं तो मात्र उस परमात्मा के हाथों की कठपुतली हूँ। जैसे वह नचाता है वैसे ही नाचता हूँ। ऐसा निश्चय करके उसके फलों को भोगने से भी स्वयं को मुक्त कर ले। इस प्रकार का विश्वास रूपी अमृत का पान करके सुख की अनुभूति करो। हे प्राणी, इस प्रकार अहंकार को समझो। बिना यह सूत्र स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ अहंकार के बारे में जानकारी जरूरी है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति उस परम पिता परमात्मा से हुई है। एक ही चेतना की विविध रूपों में अभिव्यक्त हुई। शरीरगत चेतना आत्मा और समष्टिगत चेतना परमात्मा। प्रारंभ में इस ब्रह्म में एक ही जागृति, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, इस इच्छा से सोची हुई शक्ति का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे अनेक रूपों का निर्माण करती चली गई। इस विभिन्न रूपों में एक ही चेतना को उस परम चेतना से अलग होने की अनुभूति मालूम हुई, जिसके फलस्वरूप मैं की भावना उत्पन्न हो गई और ये मैं ही अपनी चेतना के उस विराट चेतना से अलग होने का कारण बन गया। इस घमंड के कारण ऐसा लगा कि यह स्वचेतना उस विशाल चेतना से अलग है। इस अहंकार से भिन्नता प्रतीत हुई। इसका मूल कारण उसका विवेक है। मैं करने वाला हूँ, ऐसा अहंकार रूपी विशाल भयंकर काले सर्प के द्वारा दंशित हुआ तो करता नहीं है, ऐसा